नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निषाद पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन निषाद पार्टी की इस तैयारी पर शक की सुइयां आकर टिक गई हैं। दरअसल निषाद पार्टी ने मछुआरा समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए उनके बीच एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें उनको अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की मांग की जा रही है। और यह अभियान निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य में अपनी सरकार होने के बावजूद इस तरह के अभियान चलाए जाने पर निषाद पर सवाल उठने लगे और इसे लोकसभा चुनाव से पहले निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। इधर संजय निषाद ने इस पर सफाई दी। निषाद ने कहा, बीजेपी में कुछ कुर्ताधारी नेता हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें और निषाद पार्टी को बदनाम कर निषाद वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर सकते हैं। ये नेता भाजपा के मंचों से निषाद पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, ये गलत है। इससे 2024 के चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा। इससे पहले उन्होंने जो कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा, हम बीजेपी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि एनडीए सत्ता में आए और हम केवल अपनी मांगों को लेकर अपने लोगों का समर्थन जुटाने के लिए उनके बीच जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि अपनी सरकार के खिलाफ निषाद के इस अभियान के मायने क्या हैं आखिर। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले उन मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर निषाद सिंह जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत निषाद साहब आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, स्वागत करती हूँ आपका। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। पंकज दस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले भी निषाद साहब का इस तरह से निषाद लोगों के लिए ये जो उनका दिल है या फिर उनकी जो कोशिशें हैं या उनका जो ये हितैषी बनने की कवायद है, पहले भी रही है और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से वो शामिल हुए थे और अब दोबारा से इस तरह की कोशिश। लेकिन अब वो सरकार में हैं, उसके बावजूद भी उनका ये कोशिश करना क्या सरकार के खिलाफ जाएगा और उसे विपक्ष किस तरीके से देख रहा है। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद का इस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ अभियान चलाना और ये कहना कि दोबारा एनडीए सत्ता में इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अपने लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं, ये कहां तक सही है? पंकज जी, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये निषाद समुदाय जो है भारतीय समाज का एक बहुत पुराना हिस्सा है और 1951 में निषाद समुदाय जो है ये शेड्यूल कास्ट में आता था। उसके बाद तमाम सरकारें बदली और तमाम ये हुआ, उसके बाद इनको ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इनकी बहुत बड़ी आबादी है और कई विधानसभा सीटों पे और लोकसभा सीटों में इनके वोट बहुत निर्णायक साबित होते हैं। और ये इनकी ये डिमांड बहुत पुरानी रही है कि ये हमको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, जो पूर्व में 1951 में इनको मिलता था। निषाद समुदाय के राजा निषाद जो थे, उन्हीं के साथ भगवान श्री राम ने गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो निषाद समुदाय हमारे लिए बहुत ही पूजनीय जाति है और भगवान राम के साथ उन्होंने गुरुकुल में उनके राजा ने शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो इस समय जो निषाद समुदाय है वो चूंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस समय भी 2024 का लोकसभा चुनाव आसन है, तो इस समय इस तरह की बात करना निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद द्वारा, तो ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति है या लोकसभा चुनाव में उनसे लोकसभा टिकट मांगने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2022 में जब लोग विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से आज धीरे धीरे एक पर छोड़ने को आ रहे हैं और अभी उन्होंने इसका राग अलापना शुरू किया है। वो पहले भी इस बात को कह सकते थे और सवाल यह है कि पूर्व की तमाम सरकारें आई हो गई, उस समय इस तरह की कोई बात नहीं उठी और अभी 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय भी किसी प्रकार का इस तरह की बात नहीं सामने आई। तो इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से निषाद पार्टी इसको उठा रही है, तो कहीं ना कहीं से ये निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बनाने का प्रयास है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास अगर कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। वो सीधी बात यह है केसी जैन साहब कि लोकसभा में टिकट चाहते हैं निषाद जी और इसीलिए ये जन समर्थन जुटाने का उनका जो ये ट्रायल है ये सफल होगा नहीं होगा, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एक ट्रायल के रूप में वो कोशिशें कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि एनडीए की सरकार हमारी दोबारा बने, इसलिए हम जन समर्थन जुटा रहे हैं। तो अभी खो गया है क्या कहीं? नहीं, देखिए पारुल जी,
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में दबाव की राजनीति को लेकर है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी दबाव में काम नहीं। आप देखिए, इसके पहले राजभर जी ने भी, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तमाम सारी बातें आई और वो कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन जब ये हुआ कि नहीं, इतने टिकट दीजिए, ये करिए, वो करिए, किसी भी सौदेबाजी में, किसी भी दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हुआ क्या कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने दूसरे पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन जब विचारधारा नहीं मिलती है, जब चीजें सही नहीं होती हैं, तो उसके परिणाम क्या होते हैं कि यहाँ तो कैबिनेट मंत्री थे और जब दूसरी जगह किस प्रकार से अपमानित हुए, लेकिन उनको इस चीज का एहसास बहुत बाद में हुआ, और जब एहसास हुआ तो वापस राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में आ चुके हैं। रही बात निषाद जी की, तो देखिए उनकी पार्टी का नाम ही निषाद पार्टी है और खुद भी उसी समाज से हैं। तो अगर अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास, जैसा कि वो स्वयं कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, एनडीए की सरकार को बनाने के लिए हम काम करें, तब तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर कहीं पे कोई दबाव वाली बात है तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में काम नहीं करती है। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि नहीं, उन्होंने निषादों का समर्थन जुटाने की बात कही, तो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, जयंत चौधरी जी ने अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट जाटों को दिया, तो क्या उन्होंने, क्या अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आया तो क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी का विरोध कर दिया? क्या नहीं कर दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट अपनी पार्टी में जाटों को दिए। तो इस प्रकार से देखिए, सत्ता में नहीं है ना ही वो मिनिस्टर हैं। संजय निषाद जी तो मिनिस्टर भी हैं और उसके बावजूद भी अगर उन्हें ये प्रयास करने पड़ रहे हैं। देखिए पारुल जी, हर एक व्यक्ति की स्वयं की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसके साथ साथ अगर वो पार्टी से जुड़ा हुआ है तो पार्टीगत नीतियों से भी वो बधा हुआ है। और अभी ये नीति पार्टी की है नहीं ना सर। अमूमन तो हमने यही सुना है कि भारतीय जनता पार्टी में ओपन प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं। लेकिन ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि जिस वादे के साथ निषाद जी आपके साथ जुड़े हुए थे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में पूरा होगा। हाँ, तो देखिए, अगर वो इस चीज को अपने लोगों के बीच में जा करके इस चीज का भरोसा जता रहे हैं कि भाई देखो, निषादों का पूरा सम्मान हो रहा है, निषाद राज की जयंती मनाने के साथ साथ वो चाहे नौकरियां हो, चाहे अन्य जगहों पे, हर जगह पे उनको लाभ दिया जा रहा है। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं? एक तरफ अभियान चला रहे हैं, अभियान चला के लोगों को जोड़ रहे हैं। नहीं सुनिए ना जिन साहब, एक तरफ अभियान चला रहे हैं, अभियान चलाकर लोगों को जोड़ रहे हैं, फिर मीडिया के कैमरे के सामने ये कहते हैं कि हम चाहते हैं एनडीए की सरकार बने, इसलिए हम लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। तो अभियान और समर्थन, ये दोनों ही अलग तरीकों से किया जाता है। ये किस तरह का वो समर्थन जुटा रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, समझ से परे है। देखिए, संजय निषाद जी ने अपनी बात को स्वयं स्पष्ट किया है कि अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जिस समाज का नेतृत्व करते हैं उनके बीच में उनके हितों की बातों को रखेंगे, और जो बातें वहां पर रख करके आते हैं वही बातें पार्टी के अंदर भी रखते हैं, और पार्टी के अंदर उन बातों को रख करके अपने समाज के हित के लिए निर्णय लेने के लिए पार्टी में अपनी बात दमदारी के साथ रखते हैं। तो ये पार्टी में नहीं रखा ना सर, दिक्कत तो यही हो गई। ये लोगों को बुलाकर लोगों के बीच में और मीडिया के सामने रखा, यही तो दिक्कत है। तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रेशर बनाने की कोशिश है आपके ऊपर कर रहे हैं पारुल जी। दूसरी बात, मैं एक बात कह दूं साथ में, आप देखिए कि अगर दानिश आजाद साहब जो हमारे मंत्री हैं, अगर वो पसमानदा समाज के बीच में जाते हैं, मुसलमानों के एकीकरण की बात करते हैं, पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, या फिर ये नहीं कहते हैं ना कि हम मछुआरा आरक्षण की बात करते हैं, जिसको लेकर योगी जी ने कम से कम बात तो की, दूसरे लोग तो बात भी नहीं करते थे। तो बात करने के लिए आपके साथ जुड़े थे क्या निषाद जी? खैर, लौट रही हूँ, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हमें बात करनी है। कपस जी, एक बार फिर से स्वागत सर। जाहिर सी बात है, निषाद एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जो सब दल चाहते हैं उनके पास आए। लेकिन संजय निषाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में कि वो उनके हितैषी हैं। और ये दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश है लोकसभा चुनाव के लिए। कई आपका रिएक्शन सर इस पर? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कह दें कि वर्तमान समय में जो उन्होंने प्रेशर गेम बनाया है, लगभग इसी तरीके का एक बार और प्रेशर गेम उन्होंने बनाया था विधानसभा के इलेक्शन में, और बाकायदा उन्होंने 15 टिकट इन लोगों से ले लिए थे, और उनको देने भी चाहिए इनके सहयोगी।
और इनके तमाम विधायक उन्हीं के टिकट पे चुन करके आए, चाहे वो फतेह बहादुर और चाहे गोरखपुर ग्रामीण से जो सिंह साहब हैं, अंबिका सिंह के पुत्र वो हो, इसी तरीके से ऋषभ शुक्ला हो, सब इन्हीं लोगों के दिए हुए कैंडिडेट हैं जो उनके टिकट पर आए हैं। लेकिन आपको पता होगा कि ये मैनेज किस तरीके से होता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि क्योंकि वहां पर उन्हें एक कामयाबी मिली तो एक कामयाबी और वो चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का साफ छछुंदर का हाल है 2024 के इलेक्शन को लेकर के। इन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, और वो कतई आरक्षण के लिए बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो तय किया हुआ है कि हमको इतनी सीटें चाहिए, वो इनकी पार्टी के पक्ष में रखे हुए हैं। इनको भी पता होगी, नहीं बताएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो जितने बाल कटेंगे वो आगे ही आएंगे, कहीं दो राय नहीं। और निषाद जी को, संजय निषाद जी को निषाद पॉलिटिक्स में आरक्षण से कोई लेना लादना नहीं। उनके विरुद्ध तो निषाद युवा वाहिनी पूरे पूर्वांचल के अंदर जो है वो खिलाफत आंदोलन चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी की ही पुलिस जो है उस निषाद समाज के लोगों को मार रही है। और जो देश निषाद जी शहीद हुए थे उस केस में ये खुद ही वांटेड है, और बीच में वारंट हो गया था, गोरखपुर न्यायालय नहीं जाते थे मंत्री जी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो गए, इसलिए सबसे बड़े हो गए। तो वो तो खुद ही निषाद समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश निषाद जी कुछ एक अपनी गिनाने की सोचते हैं अगर मंच पर, तो वहीं उनका वो विरोध कर देते हैं। तो ये कौन सी निषाद आपकी पॉलिटिक्स? बातों पे जवाब ले लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। केसी जैन साहब, ये दाव बड़ा पुराना है, ये चाल पुरानी है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वो नए सिरे से चल रहे हैं तो सभी पहचान गए हैं। नहीं, देखिए पारुल जी, हमने जो बात आपसे पहले कही कि वो जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, अगर उस समाज के हित की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा उसमें, और कौन नहीं कर रहा है बात। अपने अपने समाज को लेकर के हर कोई अपने अपने समाज के हित को लेकर के आगे बढ़ रहा है। फिर उनकी पार्टी का नाम ही निषाद पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी को पीड़ा इस बात की हो रही है कि आज निषाद समाज समाजवादी पार्टी से भटक गया है। आज समाजवादी पार्टी के पास नहीं निषाद समाज। इन्होंने राज्यपाल कश्यप जी को जिम्मेदारी सौंपी, इन्होंने तमाम सारे बारी बारी से, मैं आप लोगों की बात नहीं समझ पा रही। ठीक है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ, कांग्रेस को दिखाइए। रुकिए कपिल जी, आपके सवाल पूछने के बाद सामने से जवाब भी सुनना पड़ेगा ना सर। कपिल जी, ये सब बताते रहे कि भाई इन सारी जातियों को रुक जाइए, का दर्जा दिला आप ही के सवाल पर मैं उनसे जवाब ले रही हूँ और आप ही बाद में बीच में बोल रहे हो, तो कैसे वो जवाब दे पाएंगे? प्लीज वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, कांग्रेस की तरफ जा रही है, रुक जाइए किसी जन साहब, ये तू मैमे वाली बहस मत कीजिए, समझ नहीं आता आप लोग क्या बोल रहे हैं। फिर रुक जाइए, एक एक करके बारी बारी से अपनी बात रखिएगा। पारुल जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि 30 सेकंड में और अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए कपिल जी, उसके बाद बोलिएगा मत बीच में। उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दे दिया निषादों को? ठीक है, 6 वर्ष के निषादों को आरक्षण, ठीक है, आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं, उसी मांग के साथ आपके साथ जुड़े थे, अब तक पूरी नहीं हुई। हो गया सवाल कैसे? कपिल जी प्लीज आप वेट कीजिए। ठीक है, कुंवर निषाद साहब, निषाद समुदाय से आप भी आते हैं, और जाहिर सी बात है जब जिस वर्ग के लिए बात हो रही हो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो असलियत आपसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि निषाद साहब समय समय पर इस बात को रखते आए हैं, इस आंदोलन के रूप में भी, और बड़ी आवाज़ अपनी बुलंद करते आए हैं कि मछुआरा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो ये बात कहते हैं कि लोगों ने तो, किसी ने तो बात ही नहीं की, सरकारों ने बात नहीं की, इस वक्त बात हो चुकी है, आने वाले समय पर आरक्षण होगा भी। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या हकीकत, क्या फसाना, बताइए। देखिए, पहले तो मुझे आपत्ति इस बात पर है कि डॉक्टर संजय निषाद को निषाद पार्टी का नेता बताया जाता है। वो खुद एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका एक बेटा संत कबीर नगर से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, उनका एक बेटा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। और ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, ये जो बात चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारा काम हो रहा है कि निषाद, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने छिटकते हुए वोट बैंक को देखते हुए ये डॉक्टर संजय निषाद को आगे किया है।
और सबसे बड़ी बात, मतलब ये तो पूरा यूटर्न ही हो गया मामला। आपका कहना है कि बीजेपी ने संजय निषाद को इस तरह से अभियान करने के लिए कहा है? बीजेपी प्रमोट कर रही है और बीजेपी ने निषाद समाज के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था पेज नंबर 56 पर कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम निषाद समाज को आरक्षण देंगे, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद तो फिर ये तो परेशानी बीजेपी के लिए ही खड़ी हो रही है ना। जनता पार्टी ने संजय निषाद अगर इस तरीके से अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और समर्थन के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये परेशानी वो बीजेपी के लिए खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कैसे काम कर रहे हैं? समर्थन है पूरा भारत, वो जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, निषाद समाज के विषय में आप बीच में मत बोलिए। एक सेकंड, अपनी बात रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था गोरखपुर में कि निषाद समाज को आरक्षण देंगे, और योगी आदित्यनाथ ने इस निषाद समाज के साथ धोखा किया है। अगर निषाद समाज के साथ किसी ने न्याय करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। अखिलेश यादव ने जब आरक्षण दिया तो इस आरक्षण को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप क्या बात करते हैं? अरे झूठ बोलने का काम। ठीक है, किसने न्याय किया, किसने अन्याय किया? पंकज जी के पास जा रही हूँ। रुक जाइए एक सेकंड। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। पंकज जी आपसे जानते हैं, तीनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। ये तू मैमे वाली बहस नहीं चाहिए, शाउटिंग मैच मत कीजिए मेहरबानी करके। मैं अपने दर्शकों के सामने आप लोगों की बात बहुत अच्छे से चली जाए ये कोशिश करती हूँ, और ऐसे तू मैमे करेंगे तो नहीं जा पाएगी। प्लीज पंकज जी थोड़ा इतिहास अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस पार्टी ने किसके लिए क्या किया। अभी कुंवर निषाद जी जुड़े हुए कांग्रेस से, उनका कहना है कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। फिर वो अभी वर्तमान में आते हैं तो वो कहते हैं अखिलेश जी ने आरक्षण दिया। अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, संजय निषाद से बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है। कहिए सर। बीजेपी ने आरक्षण खत्म किया। सब्र पंकज जी, आपका नाम नहीं है, रुक जाइए। पंकज जी बोलेंगे अभी। नहीं किया, वो न्यायालय ने खत्म किया आरक्षण, आपको पता होना चाहिए। पंकज जी बोल रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। खत्म हो गया, न्यायालय में कोई पक्ष ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज बाकी सभी की। ये चीखने चिल्लाने वाली डिबेट नहीं चाहिए हमें। कहिए पंकज जी। लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपत्ति नहीं लगाई। बाकी सभी की ऑडियो डाउन कीजिए, सिर्फ पंकज जी की ऑडियो दीजिए, बाकी सभी की डाउन कर दीजिए। ये चीखने चिल्लाने वाली डिबेट करेंगे तो हमारे दर्शकों के पास इतना समय नहीं है वो आपका चीखना चिल्लाना सुने। ठीक है, कहिए पंकज जी, कहिए शुरुआत से अपनी बात कहिए। पंकज जी क्या कह रहे थे आप? कहाँ है, क्या कहता है इतिहास, क्या कहते हैं फ्लैशबैक बताइए। देखिए 1951 में ये निषाद समुदाय आजादी के बाद 47 में देश और स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1951 तक निषाद समुदाय दलित समुदाय में आता था। उसमें कांग्रेस की सरकार थी और देश में कांग्रेस ने काफी सालों तक शासन किया। तो कांग्रेस ने उनको लाके दलित समुदाय से लाकर उनको ओबीसी में रख दिया, उस वर्ग में। ये आग लगाने का काम तो कांग्रेस ने किया। उसके बाद की जानकारी नहीं है, सभी को दिखाइए। आपको तथ्य की जानकारी नहीं। अच्छा, पत्रकार को इस सत्य की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस ने कब क्या किया, ये आप बताएंगे? पत्रकार है तो क्या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हो गया? क्या पत्रकारिता में कौन सी कोर्स कर लेती हैं आप संविधान का? कपिल जी अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज सुनने की भी क्षमता रखा कीजिए ना। आपको मैंने अलग से 30 सेकंड दिए थे बोलने के लिए। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं कपिल जी, किसी को किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। किसी जन साहब 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। सबसे बड़े मर्यादित पर हो गए प्रदेश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब आप कहते हैं तो हम किसी को बोलने नहीं देते हैं कपिल जी, और फिर जब कोई दूसरा कह रहा हो तो आप भी मत बोलिए। ये डेकोरम कहलाता है, ये डेकोरम कहलाता है। मैं आपके पास आ जाती, लेकिन अगर आपने पंकज जी को बोलने दिया होता तो, अगर आपने पंकज जी को बोलने दिया होता, ये डेकोरम कहलाता है जो बहुत अच्छे से आना चाहिए आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप समय इजाजत नहीं देता कि मैं कपिल जी आपसे इस बात का जवाब ले पाती। बहुत बहुत शुक्रिया। समय आप लोगों ने ही खराब किया तू मैं की बहस में, और उसके बाद अब समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे लिए जाएं। हालांकि पंकज जी हमें बता रहे थे कि शुरुआती दौर में जब 51 का समय था, 50, 60 का समय था, तब निषाद को ओबीसी में कह सकते हैं कि जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, उस वक्त इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। पंकज जी हमें बता रहे थे और उसको लेकर काउंटर कर रहे थे कपिल जी के उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है या पता नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में मसला आज की तारीख में वर्तमान में ये है कि संजय निषाद निकल चुके हैं अभियान लेकर, और
पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो मछुआरा आंदोलन या मछुआरा समुदाय को आरक्षण मिलने की बात थी उसको लेकर वो आज भी लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का अल्टरनेट कहना है कि ये सब संजय निषाद से करवाया जा रहा है, बीजेपी करवा रही है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि संजय निषाद कहाँ जाते हैं और निषाद वोटर्स कहाँ जाते हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।